खबर मैनपुरी से। फूलापुर डबल मर्डर केस 5 दिन बाद भी अनसुलझा। बीते सोमवार की रात्रि में दंपति की हत्या कर लूट की घटना को दिया गया था अंजाम। बेटे की शादी के लिए घर में रखे जेवरात और नकदी किए गए थे चोरी। 18 फरवरी को होनी थी मृतक बेटे की शादी। गणेश प्रसाद साहा पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में क्राइम ब्रांच एवं स्थानीय पुलिस की 5 टीमें लगाई गई थीं। घटना वाले दिन घटना स्थल पर फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड टीम ने भी जुटाए थे साक्ष्य। 5 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। डबल मर्डर केस मैनपुरी पुलिस के लिए बना चुनौती। बरनाहल थाना क्षेत्र के फूलापुर गांव से जुड़ा मामला। सुराग जब मेरे कप्तान से बात हुई है उसमें प्रगति पे है और काफी हद तक मामला पहुंच रहा। मुझे उन्होंने आश्वस्त किया कि 1-2 दिन में हम लोग पूरा वर्कआउट कर लेंगे। तो इस मामले में 5 टीम बनी हुई है पुलिस की। सभी टीमें सक्रिय और निश्चित रूप से हम भी आज से पर्यवेक्षण इसका करेंगे, लेकिन इसको खुलवाएंगे और जो भी दोषी है उसको कठोर दंड भी दिलवाने का प्रयास होगा। कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। क्या सरकारी तरफ से कोई सहायता प्रदान की जाएगी? उसमें सब बातें होंगी, बैठ के चर्चा होगी परिवार के साथ, जहाँ जैसी जरूरत होगी, लेकिन सरकार परिवार के साथ खड़ी है। सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, वही अपराधी बेखौफ घूम रहे। तभी तो खुलवा के और बेखौफ नहीं घूम रहे, खड़ा किया जाएगा, कानून के दायरे में लाया जाएगा और उसका परिणाम देखना होगा। पीड़ित का ये भी आरोप है कि 3 बार पहले भी पुलिस को तैयारी दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर कार्रवाई होती तो आज मेरे माँ बाप ने। मुझे लगता है इस घटना के पीछे लग रहा है वो लूट का मुख्य उद्देश्य लूट का लग रहा है, और नजदीकी लोग इसलिए लग रहे हैं कि चूंकि लूट के बाद अगर बाहर का कोई लूट करता तो पैसे लेके चले जाता, हत्या का कोई उद्देश्य उसका नहीं रहता। लेकिन जिस तरीके से एक हत्या की गई और जाते जाते दूसरी हत्या करी गई, उससे साफ है कि उद्देश्य लूट के साथ साथ पहचान न हो तो सबूत नष्ट करने के लिए, या पहचान वाले होंगे तो वो चीज़ खुले नहीं, इसके उद्देश्य किया गया। तो कोई ना कोई निकल के नजदीकी आने की संभावना ज़्यादा मुझे लग रही है। वही स्थल पर डॉग स्क्वाड, फॉरेस्ट टीम वगैरह भी आएंगी लगातार। सभी टीम अलग अलग प्रकार से, फॉरेंसिक से लेके डॉग स्क्वाड लेके, जो कहना है पुलिस का, हर स्तर पे हर दृष्टि से काम चल रहा है। और मुझे लगता है बहुत अतिशीघ्र सफलता मिलेगी और जो भी दोषी हैं उनको कटघरे में खड़ा करेगा। लगातार वायरल हो रहे हैं जिसमें पुलिस के अधिकारी महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रहा है। कहाँ का है वीडियो? यही का मामला किसने किया? यहाँ तो किसी ने बताया नहीं। अभी तो इतने लोगों के सामने सोशल मीडिया क्या हो रहा है उससे नहीं, अभी परिवार के साथ में बैठा हूँ, सारे गांव के लोग हैं, इस तरह की बात यहाँ तो कोई चर्चा ही नहीं। आज डबल मर्डर के 5 दिन जी, क्या अब तक पुलिस तो यही कह रही है, प्रशासन यही कह रही है कि मैं अपने काम में लगे हैं और देखो जल्द से जल्द खुलासा करेंगे। लेकिन ये बात कुछ दिन भी कह रहे थे कि जल्द से जल्द खुलासा करेंगे, और ये बात एनी डे मतलब पर डे कह रहे हैं कि जल्द से जल्द। लेकिन आज ही हो गए हैं 5 दिन और आज भी यही बात पूछ रहे हैं, तो उनके मुंह से यही बात निकल रही है कि हाँ मैं अपने काम में लगे हैं, मैं खुलासा जल्दी करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 5 दिन हो गए हैं और अभी तक मेरे को कोई कार्रवाई नहीं, मतलब कि जो दोषी घूम रहे हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, पता नहीं चल रहा है। तो मेरी जान को बहुत से ज़्यादा खतरा है, क्योंकि मैं 2 भाई रह गया हूँ। अब वो इसके पीछे अब कौन है मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन पुलिस अपने काम में कैसे लगी है, मैं कैसे मानूँ कि ये इस तरीके से काम कर रहे हैं। और प्रशासन के हिसाब से सारा मैंने जो भी किया है, हर तरीके से मैंने उनकी सपोर्ट किया है। अब प्रशासन मेरे को कैसे सपोर्ट कर रही है, अगर मुझे पता चलता है कि हाँ ये सपोर्ट कर रही, तो अभी तक खुलासा हो जाता। समाजवादी पार्टी के कई नेता भी आए, आज कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह आए, क्या वार्तालाप हुई, क्या आश्वासन दिया? जी, उन्होंने बोला है कि मैंने प्रशासन से बात कर ली है कि उन्होंने तो टाइम काफ़ी उन्होंने बढ़ा दिया गया है कि 8 तारीख का बोला उन्होंने, तो 8 और ये तो 15-20 दिन हो जाएंगे। इतने दिनों में कवर करने के लिए उन्होंने टारगेट बनाया कि उन्होंने अपना बनाया है, लेकिन पुलिस वाले मतलब जो प्रशासन कह रहा है कि हम 2-3 दिन में क्लियर कर देंगे। क्या लगता है योगी सरकार में आपको न्याय मिल पाएगा? अब देखो मैं तो अगर न्याय मिलता तो मेरे को तो मानना यही है, अभी तक तो क्लियर हो जाना चाहिए था। अब वो देखते हैं क्या होता है आगे। क्या पुलिस की जांच प्रक्रिया से आप संतुष्ट हो? जी नहीं, मैं इतना संतुष्ट नहीं हूँ जितना कि अभी काफ़ी टाइम हो गया। मैं संतुष्ट कैसे हूँ? मेरे वो कह रहे थे जबकि
जब मैं आया था तो उन्होंने कहा था पोस्टमार्टम के लिए रिपोर्ट मतलब कि लेट मत करो। मैंने प्रशासन के साथ सब चला, लेकिन उन्होंने मेरे को अभी तक कुछ भी नहीं दिया। तो मैं तो मानना यही है कि मैं संतुष्ट तो नहीं हूँ। वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें पुलिस के अधिकारी महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। क्या लगता है कि ये क्रिया की गई थी या कैसे मतलब कि? महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रहे हैं जिस टाइम बॉडी जा रही है? जी, ये जानकारी शायद मेरे को नहीं है, मैंने नहीं देखी वीडियो। अच्छा, पुलिस द्वारा जो आपको एक सुरक्षा दी गई है परिवार को, या एक दरोगा 2 सिपाही तैनात किए गए, उस सुरक्षा से आप कितने संतुष्ट हैं? जी हाँ, जो वो दिए गए उससे मुझे मतलब कि हाँ मेरी सेफ्टी दी गई है, उससे मैं संतुष्ट हूँ। बट यही है कि मतलब कब तक सेफ्टी में रहेंगे क्या? मतलब हम हमेशा से ऐसे ही सेफ्टी में रहेंगे, और जब तक मुझे वो न्याय नहीं मिलेगा क्या हम उनकी सेफ्टी में बने रहेंगे? मैं बहुत बैक चला गया हूँ, तो मुझे भी तो कुछ करना पड़ेगा। क्या मैं ऐसी सेफ्टी में घर में घुस के बने रहेंगे क्या? इससे पहले भी अपराधियों ने घटनाक्रम को अंजाम देने की कोशिश की थी, ऐसा सुनने में आया है। जी हाँ, इससे पहले 3 बार उन्होंने जो भी अपराधी है उन्होंने घर में घुस करके अब मर्डर करने की या लूट करने की कोशिश की है। इसको मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इससे पहले भी मैंने मतलब तहरीर मेरे पिताजी ने दी है थाने में। प्रशासन का कहना है कि अभी तक मेरे पास ऐसी कोई भी सूचना नहीं आई है जो मैं रिस्क लेता हूँ। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई सहयोग आपको दिया गया या नहीं दिया गया? नहीं जी, अभी तक मेरे उत्तर प्रदेश क्या पूरे जो भी मंत्री आ रहा अभी तक मेरे को किसी ने मतलब ये नहीं मतलब देने की या कोई लिख करके कुछ भी ये बोला हो कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं क्या मेरे मांग करते हैं आप उत्तर प्रदेश सरकार से? को। जी, सबसे पहले मेरी मांग यही है कि जो दोषी घूम रहे हैं मतलब उनको सबसे पहले उनको सजा मिलनी चाहिए। और दूसरा मेरे भाइयों मतलब मेरा भाई और मेरे लिए मतलब मैंने मांग की है मतलब लाइसेंस के लिए, दोनों भाइयों के लिए। और जो मैं बैक चला गया हूँ, जो कि इस मुकाम तक पहुँचा था, मैं दोनों भाई अपने माँ पिता मतलब जो कि मेहनत करके, तो मैं उस मुकाम पर पहुँचने की मुझे लगता है मैं पूरी ज़िंदगी लगा दूंगा। तो मैंने ये भी बोला था, कुछ मुझे मुआवजा के लिए बोला था मैंने, तो उन्होंने बोला है कि हाँ करूँगा, लेकिन किस तरीके से करते हैं ये मेरे को अभी लिख के नहीं दिया। मैंने एसडीएम साहब से बोला है और सबने बोला है कि हाँ मैं ये सारा कुछ करूँगा, लेकिन मैंने लिखित में मांगा तो लिखित में अभी तक मुझे किसी ने कुछ भी नहीं दिया। अच्छा, सरकार की इस कार्य